नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपके लिए पटवारी 2025 के लिए जो मॉक टेस्ट की अपनी सीरीज चल रही है, इसमें 10 नंबर का जो मॉक टेस्ट है, इसका आज मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। इसमें बच्चों हमने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन लिए हैं वो थोड़े ज़्यादा लिए हैं। वैसे 26 आते हैं पटवार में, इसमें 28 29 करीब मैंने क्वेश्चन लिए थे। और एक दो टॉपिक के मतलब जो सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने जैसे डाइस का कुछ एग्जांपल एक दो डाइस के भी ले लिए, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में आ जाते हैं। इसलिए मैं आपकी ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इनका आपको ध्यान रखना है। और किस तरह के एग्जाम्पल आए थे उनकी चर्चा करते हैं। चलिए, उससे पहले देखो, ये पटवार रीजनिंग का हमने स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है और 1100 जो है इसका चार्ज रखा है। इसमें 25 मॉक टेस्ट की सीरीज, सिलेबस पूरा तो रीजनिंग में मिलेगा मिलेगा, साथ के साथ 25 टेस्ट मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ के साथ उनके वीडियो भी जो हैं इसमें आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे इसी कोर्स के साथ में। 900 रुपीज़ का ये स्पेशल मैथ का कोर्स है। इसमें भी 25 जो टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगे, साथ के साथ पूरा सिलेबस भी डिजाइन हमने किया है। अगर आप कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो टोटल जो चार्ज है वो 1600 रुपीज़ का है। 1600 रुपये चार्ज है इसका। और इसमें आपको कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग का जो सिलेबस है वो पूरा की पूरा होगा, साथ के साथ 25 और 25 टोटल 50 सेट आपको जो है मैथ और रीजनिंग के मॉक टेस्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। इसको आपको अरेंज करना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में, और किस क्रम में इसको अरेंज कर सकते हैं वो आपको देखना है, पता करना है। सबसे पहले इसमें जो लेंगे वो किंडरगार्टन लेंगे। किंडरगार्टन प्ले स्कूल होता है, जो बचपन में जो शिक्षा लेते हैं बच्चे। उसके बाद में इससे ऊपर की बात करें तो प्राथमिक होता है, बच्चे प्राथमिक में पढ़ते हैं। प्राथमिक के बाद में जो बच्चा है वो निम्न प्राथमिक में पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर बात करूं तो उच्च माध्यमिक में पढ़ेंगे, और सबसे आखिरी में विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा बच्चों? सबसे पहले तीन, तीन के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद में पाँच, और पाँच के बाद में चार। ये इसका क्रम है, तीन एक दो पाँच चार। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी का बाएं से 14 नंबर का स्थान है। ये पंक्ति बना दी, रैंकिंग टेस्ट का है। पी का जो स्थान है वो 14 नंबर पे है, क्यू का जो है वो 7वें नंबर पे है, ये है क्यू 7 नंबर पे। पी और क्यू के मध्य चार लड़के हैं, ये चार लड़के हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो जब भी कुल संख्या पूछी जाए, ना तो प्लस करना है ना माइनस करना है, सभी का टोटल कर देना। आंसर आएगा 25, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ये कब के लिए होता है? जब मध्य के व्यक्ति दिए होते हैं और कुल संख्या पूछी जाए, ना तो +1 करना है ना ही -1 करना है, दोनों का टोटल करना है, तो आंसर आएगा 25। इस तरीके से सॉल्व होगा। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। एक बार पढ़ लो आप क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। ठीक है, थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें कह रहा है कि पी का विवाह एल के साथ हुआ है, के का विवाह एल के साथ हुआ है। ठीक है साहब, एम एल का पुत्र है, एन एम का भाई है, ओ एम की पुत्री है, तथा पी से विवाहित है। क्यू एम की माँ है, क्यू एम की माँ की माँ है, क्यू एम की माँ की भी माँ। ठीक है, क्यू एम की माँ की भी माँ है, तथा उनकी केवल एक पुत्री एल है। ठीक है, आर का विवाह क्यू से हुआ है। ठीक है, तो आर का के से क्या संबंध है? आर जो है वो के का कौन लगेगा? ससुर लगेगा भाई, ससुर लगेगा। यानी पत्नी के पिता, वाइफ फादर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और ये मॉक टेस्ट नंबर 10 है जो आज हम सॉल्व करा रहे हैं आपके लिए। बढ़ते हैं आगे फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। दिए गए विकल्प में विषम को चुनिए, अलग कौन सा है? कर्नाटक, बेंगलुरु, पटना बिहार, दिसपुर असम, गांधीनगर गुजरात। इसमें से अलग को जो है आपको छांटना है। अलग जो है वो कौन सा है, उसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर पटना जो है बिहार की राजधानी है, असम की राजधानी है दिसपुर, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। पर ये उल्टा लिखा हुआ है।
इसलिए ग्रुप से जो अलग होगा वो ए ऑप्शन होगा। तो फिलहाल अलग कौन सा है? ए। ये 5वां नंबर है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए। डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल है और इसका सही आंसर आपको देना है। क्या आएगा? आपसे कह रहा है कि ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है, पश्चिम में 50 जाती है। यहाँ से चला रहा हूँ, पश्चिम में 50 जाती है, उसके बाद में फिर बाएं मुड़कर 90 जाती है। पश्चिम में 50 गई, बाएं मुड़ के फिर 90, उसके बाद में फिर बाएं मुड़ती है और 30 जाती है। तो 30 इतना सही होगा, 30 जाती है। उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़ती है, 120 जाती है। 120 का मतलब ऊपर 120। ठीक है, दोबारा देख रहा हूँ। ऋचा अपने घर से पश्चिम में जाती है 50, उसके बाद बाएं मुड़ती है 90, और फिर बाएं मुड़ती है 30, उसके बाद में फिर अपने बाएं मुड़कर 120 चलती है, अंत में दाएं मुड़कर 20 जाती है। ठीक है, दाएं मुड़ के 20 जाती है। अपने घर से वह कितनी दूरी पर है और अपने घर से संदर्भ में किस दिशा में है? ऋचा अपने घर से चल रही थी, दूरी तो जो बचेगी वो कितनी बचेगी? ये 90 थी, है ना। 90, 120, 30 बचेगी। और डायरेक्शन जो है वो उत्तर आएगा, 30 उत्तर। यानी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये 6 नंबर का एग्जाम्पल है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था। क्या कह रहा है देखो, यहीं की यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ई से एफ प्लस 1 है, एन से ओ प्लस 1 है, टी से टी ऐसे कैसे, ई से जी प्लस 2 है और आर से टी प्लस 2 है। प्लस 1 प्लस 2 उसी क्रम में आंसर चाहिए। और बीच वाला ऐसे कैसे, प्लस 1 से डी प्लस 1 से आई ऐसे कैसे, आई प्लस 2 से एन प्लस 2 से एफ, डी आई आई एन एफ। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 7 लड़के हैं, B1 से B7 तक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 7। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा। यहाँ पर लिखा है B1 B7 के बाएं तीसरा, B7 के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा B1। B4 B1 के ठीक बाएं है, B4 B1 के ठीक बाएं है, B4 B1 के ठीक बाएं है। B2 B6 के बाएं दूसरा, B6 B5 का पड़ोसी नहीं है, B6 B5 का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, B3 के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है? आगे वापस से ले लेते हैं। ये ले लिया था, B4 B1 के बाएं है तथा B2 B6 के बाएं दूसरा, B2 B6 के बाएं दूसरा। B6 यहाँ नहीं आ सकता, B6 यहाँ नहीं आ सकता, B6 पहला दूसरा यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है B6। ठीक है, B2 B6 के बाएं दूसरा, आगे B6 B5 का पड़ोसी नहीं है, B6 B5 का पड़ोसी नहीं है, यहाँ लिख दो B5। बचा कौन है? 1 2 3, B3 बचा है, ये B3 आ जाएगा। B3 के पड़ोसी कौन कौन है? B4 और B6। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। 7 8 की बात करते हैं। इसमें ये सीरीज का है, कौन सा पहली आकृति से संबंधित है? पहली, इसमें लिखा है विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली से। ठीक है, तो सीरीज का इसमें क्रम देखना है, क्रम क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। पहली से दूसरी में मैं देख रहा हूँ तो ये बाहर जो लिखे थे वो अंदर आ गए और जो अंदर लिखे थे बच्चों वो बाहर आ गए। तो बाहर जो है वो अंदर आएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता, ए तो हो नहीं सकता, है ना। तो ए तो होगा नहीं, फाइनल है। और बी भी नहीं हो सकता, और इसमें सारे ही बाहर चले गए, ये भी नहीं हो सकता, ये अंदर ये अंदर ये बाहर ये बाहर। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। फिगर सीरीज का एग्जाम्पल है ये। अब इसमें आपको पता करना है कि क्या जो है आपका आंसर आ रहा है, क्या क्रम चल रहा है, वो देख लेते हैं एक बार। ई से जी जो है 2 ज़्यादा है, जी से 3 ज़्यादा है, यहाँ 4 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 19, 6 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है,
8 और 6 14 एन आएगा, यानी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तसल्ली देना, संतुष्ट करना, पालन पोषण करना, पोषित करना, ठीक है, ये सब एक जैसे हैं। समर्पण विरोध, ये गलत है, अपोजिट हो गया। ईर्ष्यालु संतुष्ट, ये भी कॉम्बिनेशन नहीं है। सुस्त ऊर्जावान, ये भी अपोजिट हो गया। जबकि होशियार चतुर, ये दोनों एक ही कैटेगरी में, तो आंसर जो है वो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। कथन में कह रहा है कि इब्राहिम राकेश से लंबा है, इब्राहिम राकेश से लंबा है जो श्याम से लंबा है। जो यानी सेकंड पर्सन राकेश, राकेश जो है श्याम से लंबा है। कथन सेकंड में कह रहा है श्याम डेविड से छोटा है, श्याम जो है वो डेविड से छोटा है। निष्कर्ष, इब्राहिम श्याम से लंबा है, इब्राहिम श्याम से लंबा है, ये बात तो क्लियर है। डेविड इब्राहिम से लंबा है, डेविड इब्राहिम से लंबा है, ये क्लियर नहीं है। तो फर्स्ट वाला क्लियर है बट सेकंड वाला जो है वो क्लियर नहीं है। ऐसी स्थिति में आंसर आएगा फर्स्ट जो है वो सही है और सेकंड वाला जो है वो गलत है। तो फर्स्ट अनुसरण करता है, ये इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल आ चुका है, ये इसको सॉल्व करते हैं। एच एम का पिता है, एच एम का पिता है, एम सी का भाई है, सी आई की पुत्री है, सी आई की पुत्री है। एक बार आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर अपन सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है देखो, और एफ से विवाहित है। इसके पति का जो नाम है वो है एफ। डी सी की पुत्री है, डी जो है वो सी की पुत्री है। जेड एम की पुत्री है, जेड एम की पुत्री है। एच का आई से क्या संबंध है, एच आई का हस्बैंड है। फिलहाल आंसर आएगा ए ऑप्शन। 12 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होना है। पूरी क्लास देख लीजिए, ये इसकी सीरीज बनने वाली है। अगले ऑप्शन की बात करें तो 13 नंबर का कंटिन्यूएशन सीरीज का एग्जाम्पल है, सतत श्रृंखला जिसे अपन बोलते हैं। इसके अंदर क्या सीरीज चल रही है वो हमको पता करना है। यहाँ पर टोटल अक्षर हैं 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20। 20 का मतलब होगा 2 पे 4 पे 5 पे। चेक करना पड़ेगा, 2 पे बन नहीं रहा है, 4 पे टिक कर रहा हूँ मैं एक बार। 4 पे अगर टिक कर रहा हूँ तो यहाँ से सीरीज का क्रम क्या बनना है देखो, आर से एस प्लस बने, एस से टी प्लस बने, यू और यहाँ पे वी आएगा, ठीक है। तो एक तो वी जो है कितने ऑप्शन में शुरुआत में, आखिरी में बी, आखिरी में बी 2 ऑप्शन पे, तो ये तो नहीं हो सकते आंसर, सॉरी ये आंसर नहीं हो सकते। अब इनमें से आंसर आएगा तो यहाँ पे अगर देखता हूँ तो डी डी से देखो पूरी क्लास एक बार क्रम, डी से अगर मैं -2 करता हूँ तो बी आएगा, -2 करता हूँ तो जेड आएगा, -2 करूँ तो एक्स आएगा और -2 करूँ तो बी आएगा। क्लियर हो गया भाई। और ऐसा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है सी में। इसका मतलब यहाँ पे जो आने वाला है वो आने वाला है जे, और जे बी, बी के बाद में ओ आने वाला है, और एक्स और बी सही है। आगे क्रम भी देख सकते हैं, जे से एम +3 +3 +3 +3, और डब्लू से एस जो है वो -4 -4 -4 और -4। ये सीरीज सही बैठ रही है, तो सही आंसर जो आने वाला है वो सी ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 14 नंबर का एग्जाम्पल है, एक कक्षा में 70 छात्र हैं जिन्होंने 50 को क्रिकेट पसंद करते हैं, 50 लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, और 35 क्रिकेट और फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता, और ठीक है, और कुछ केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, केवल फुटबॉल पसंद करते हैं। तो कौन सा वेन डायग्राम जो है इस बात का चयन करेगा वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल सी आंसर तो होगा नहीं,
अब आगे क्या लिखा था कि 50 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 35 और 15 का टोटल 50 आ रहा है, जबकि इसमें जो है 45 आ रहा है, इसमें जो है वो 65 आ रहा है। तो आंसर जो है वो आंसर आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। अब आपसे पूछ रहा है कि नीले दिखने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो वाइट रेड ब्लू, ब्लैक रेड एंड वाइट। रेड और वाइट कॉमन है इसमें, सीधी बात ये है, डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाता है। रेड वाइट से रेड वाइट कंप्लीट कर जाएगा और ब्लू के अपोजिट जो आएगा ब्लैक आएगा। तो ब्लैक कलर जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। ई का कोड पूछ रहा है क्या होगा। ई का कोड पूछा गया है। तो इसमें अगर मैं देख रहा हूँ डी, एक तो डी आई, एक एल, डी आई एल ये कॉमन है इसमें। और इनमें कॉमन क्या है कि सर 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, 1 कॉमन है। यानी ई का कोड 8 है और ए का कोड 2 है। ई का कोड पूछ रहा है तो 8 जो है इसका सही आंसर होगा। कॉमन देखना है इधर और इधर, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसका आंसर आएगा। तो फिलहाल आंसर है इसका बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। ये एक बार पढ़ लीजिए, 17 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है देखो। ऋषभ पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, 70 मीटर चलता है। पश्चिम की ओर 70 मीटर गया, उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 35 गया, उसके बाद में सीधा चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 30 गया, 30 गया। उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 30 गया, बाईं ओर मुड़कर फिर 30 गया, और फिर बाईं ओर मुड़कर 35 गया, यहीं आ गया वापस। ठीक है। तब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। शुरुआती बिंदु से दूरी कितनी है ये पूछ रहा है। वापस पढ़ लेता हूँ एक बार। 70 गया है पश्चिम में, उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 35 गया है, और फिर उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 30 गया है, फिर बाईं ओर मुड़कर 35 गया है। अच्छा, तो ये गलत बना दिया, दोबारा बनाता हूँ फिर शुरू से। यहाँ से बाईं ओर मुड़ के 70 गया है, पहले पश्चिम में 70 गया है, बाईं ओर मुड़कर 35 गया है, 35 गया है। यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़कर 30 गया है, लो बेटा 30। उसके बाद में फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़कर 35 गया है। अब ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो 70 में से 30 गए तो 40 बचेगा, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल था। आपसे कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में कितने युग्म हैं जिनमें बाएं से दाएं क्रम बदले बिना पहला अक्षर और दूसरा अंक शामिल है। उपरोक्त श्रृंखला में कितने युग्म ऐसे हैं बाएं से दाएं क्रम बदले बिना पहला अक्षर दूसरा अंक, 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 कितने हैं ऐसे 4। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिलहाल 18 का जो आंसर है वो क्या आने वाला है, ए ऑप्शन आने वाला है। अब बढ़ते हैं 19। 19 में ये एग्जाम्पल है। 6 व्यक्ति हैं। क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति हैं, एक वर्ष के विभिन्न महीने अर्थात फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर कुकिंग की कक्षा लेता है। पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले, पी के क्यू की ठीक पहले है। केवल एम की कक्षा ओ से पहले है, केवल एम की कक्षा ओ से पहले है, केवल एम की, केवल एम की कक्षा ओ से पहले है, यानी और सबकी ओ के बाद ही है। तो ठीक है, एम ओ। एल की कक्षा एल के ठीक बाद है, एल की कक्षा एन के ठीक बाद है, और क्यू से पहले है, और क्यू से पहले है। ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी थी हमारे सामने कि पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले है, और एल की कक्षा एन के ठीक बाद है। ठीक है। तो यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू,
यहाँ पर एन और यहाँ पर एल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है, ये बात आपसे पूछी गई है। चेक कर लेते हैं। पहला, एल की कक्षा जून में है, एल की जून में, ये गलत है। पी की कक्षा सितंबर में है, ये बात सही है। और क्यू की कक्षा फरवरी में है, नहीं। एम की परीक्षा मार्च में है, नहीं। तो ये सभी गलत हैं, सिर्फ बी ऑप्शन पे जो है ये बात सही हो रही है। तो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। 19 के बाद 20 नंबर है, ये पैसेज का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने राज्य सरकार को महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कहा है। महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं देने के अधिकाधिक प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें लाभप्रद रोजगार के अवसर मिल सकें। महिलाओं को प्रशिक्षित करने की बात है, रोजगार देने की बात है। और सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णय के अनुरूप हैं। यहाँ तक नए रोजगार की बात है। राज्य सरकार को लिंग के आधार पर असमानता दूर करने के लिए कहा गया है। जहां तक नए रोजगार की बात है, राज्य सरकार को लिंग के आधार पर असमानता दूर करने के लिए कहा गया है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि महिलाओं को, श्रमिकों को पुरुष के बराबर मेहनताना मिले। ओके, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात हो रही है भाई, कि महिलाओं को रोजगार मिले, पुरुष के बराबर इनको जो है मेहनत के पैसे मिले और समानता का अधिकार मिले सबको, ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, अब पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, महिलाओं में गरीबी को मिटाने के लिए उनके लिए अधिक रोजगार के अवसर निकाले गए हैं। महिलाओं को गरीबी को मिटाने के लिए उनके लिए अधिक रोजगार के अवसर निकाले गए हैं। यह निश्चित रूप से सत्य तो नहीं है, संभवतः सत्य भी नहीं है, डाटा अपर्याप्त है, ये भी गलत है। गरीबी को मिटाने के लिए उनके लिए अधिक रोजगार के अवसर निकाले गए हैं, ये तो बात गलत है। ये तो कहा गया है कि राज्य सरकार को महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कहा गया है। महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं देने के लिए अधिकाधिक प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। या सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णय है। जहां तक रोजगार की बात है, राज्य सरकार को लिंग के आधार पर असमानता दूर करने के लिए कहा गया है कि इस बात मतलब पुरुषों के बराबर ही इनको मेहनताना मिले। तो हमारे पास में यहाँ पर जो ऑप्शन बचता है, महिलाओं में गरीबी को मिटाने के लिए उनके लिए अधिक रोजगार, गरीबी की कोई बात ही नहीं है। महिलाओं को समानता देना है और पुरुषों के बराबर इनको पेमेंट मिले और रोजगार के अवसर बराबर मिले, इस पे जोर दिया जा रहा था। तो इसलिए संभवतः असत्य नहीं, फुल असत्य जो है वो आंसर माना जाएगा डी ऑप्शन। सरकार की इस नीति से महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है, ऐसा कहीं क्लियर है कि लाभ हुआ ही है? निश्चित रूप से गलत, संभवतः सत्य। सत्य और निश्चित रूप से सत्य ही तो गलत होंगे। संभवतः असत्य, ये भी बात गलत है। हो सकता है लाभ हो, पर यहाँ पर डाटा पर्याप्त है, क्योंकि जानकारी ऐसी लिखी नहीं है कि लाभ हुआ ही है इनको, इसलिए आंसर जो है ये माना जाएगा। फिलहाल आप 22 को एक बार पढ़िए क्या लिखा है, और उसके बाद में फिर आंसर आपको देना है। सरकार का पुरुष और महिलाओं में समानता पर जोर है, यस, ये बात पे ही पूरा पैसेज था। तो ये बात जो है निश्चित रूप से क्या है, सही है। बढ़ते हैं आगे। इसमें क्रम पता करना है क्या आने वाला है। दूध वाला, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, बॉय, और यहाँ से बेटा इवनिंग, अपोजिट है। ये ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। 23 के बाद में बढ़ते हैं 24 पे। आपसे पूछा गया है अलग कौन सा है, और ग्रुप से अलग जो है वो कौन सा आएगा, ये आपसे पूछा गया है। हाँ भाई, तो इसमें बढ़ते हैं आगे हम। यहाँ पर विषम की पूछ रहा था कि विषम जो है वो कौन सा है, मतलब 3 का ग्रुप बनेगा, एक अलग है, वो अलग है, वही अपना आंसर है। तो यहाँ पर देखो एक बार बच्चों, 104 का जो क्यूब होता है वो होता है 1124864। 106 का जो क्यूब होता है वो होता है 11910116।
102 का जो क्यूब होता है बच्चों वो होता है 1061208। 108 का जो क्यूब होता है वो होता है बच्चों 1259712, जबकि यहाँ कितना लिखा है 79। तो ग्रुप से जो अलग होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। और सब में जो है वो क्यूब है, इसमें जो है क्यूब नहीं है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें -1 -1 -1 वाई आएगा, फाइनल है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जे से जी की बात करें, -1 -1 -1 आई आएगा, वाई आई, ये भी गलत, ये आंसर है। और फिलहाल अब नंबर सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, 20, ये भी डबल है। तो ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आने वाला है। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। ये मॉक टेस्ट नंबर हमारा 10 है, 10 मैथ के आ चुके हैं, 10 रीजनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल हमने 20 पेपर आपको पटवार के अब तक करा दिए हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कौन सा जो है शब्दकोश में आता है, क्रम में जमाना है, मतलब इसको जो सब में कॉमन है उसे काट दीजिए पहले। ऐसी, ऐसी सब में कॉमन है। उसके बाद में आर, 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 आर एम, आर आई, आर आर और आर बी। तो आर आई पहले आएगा, फिर आर एम आएगा, फिर आर आर, आर वी, आर आर, आर बी, उसके बाद में फिर ऐसा आएगा। ये क्रम है इसका, यानी 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4, ऑप्शन ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। वैसे तो एग्जाम्पल 26 ही आते हैं, पर मैंने इस बार 28 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उपरोक्त अनुक्रम में कौन सा पद बाएं छोर से 12वें पद के दाएं तीसरा है। बाएं से दाएं प्लस होता है, ठीक है। 15 देखना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बी आएगा आंसर, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, एक आखिरी एग्जाम्पल है लास्ट आज का, इसको सॉल्व करते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का ही एग्जाम्पल है। +7 +7 +7 +7, सब में +7 है, इन सब में +7 की सीरीज बन रही है। +7 +7 +7 +7, ऑप्शन की बात करें +7 अगर इसमें जोड़ता हूँ तो यहाँ पर NRS और +7 9 और 7 16 होंगे, क्यों नहीं, पी आएगा। तो ऑप्शन जो आएगा NRSP, ये इसका सही आंसर है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बच्चों ये आज अपना पटवार का 10 नंबर का टेस्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आगे जो टेस्ट सीरीज है वो हमने 10 टेस्ट रीजनिंग के कंप्लीट कर दिए आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनका कोई चार्ज नहीं है। और 10 टेस्ट हमने मैथ के भी आपको यूट्यूब पे डाल दिए हैं, 10 और 10 20 टेस्ट हो गए हैं। इसके अलावा जो टेस्ट है, इसके अलावा जो टेस्ट है रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे पटवार का मैथ और रीजनिंग के हमने टेस्ट सीरीज जो है वो चालू की है। और नॉमिनल चार्ज हमने 200 रुपीज़ जो है वो उसका रखा है बच्चों, 200 रुपये।
जिसमें आपको रीजनिंग के 25 टेस्ट देंगे हम और मैथ के भी 25। टोटल 50 टेस्ट की जो प्राइज है वो आपके 200 रखी है। हमने आपके लिए टेस्ट पेपर उसमें आएगा, और टेस्ट को कितनी बार भी दे सकते हैं। अभी तक फ्री टेस्ट में क्या था, हमने लिमिट लगा रखी थी, एक टेस्ट को एक ही बार दे सकते हैं, तो आप एक ही बार दे सकते थे और उसका सॉल्यूशन हम यूट्यूब पे करा दिया करते थे। अब टेस्ट सीरीज में जो हमने शुरू की है, इसमें क्या है मैं बताता हूँ आपको। आप एक तो आपके सामने टेस्ट आएगा, मॉक टेस्ट 1 से लेके और सीधे 25 तक, जैसे रीजनिंग के और मैथ के भी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से लेके 25 तक के टेस्ट को, किसी भी टेस्ट को कितनी बार भी आप दे सकते हैं। और दूसरा, उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी हमने आपके लिए उन टेस्ट में डाला है। तो वीडियो का सॉल्यूशन आएगा, 25 टेस्ट मैथ के मिलेंगे, 25 रीजनिंग के मिलेंगे, टोटल 50 टेस्ट होंगे आपके, 50 वीडियो होंगे 50 टेस्ट के। और नॉमिनल चार्ज हमने 200 रुपये जो है इसका रखा है, ये आपको टेस्ट सीरीज में जो है मिल जाएगा। और साथ ही साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है स्पेशल मैथ पटवार का, उनको 25 टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट पटवार कोर्स में मिलेंगी। जिन्होंने पटवार रीजनिंग का कोर्स ले रखा है, उन बच्चों को पटवार रीजनिंग के फ्री 25 टेस्ट सीरीज मिलेंगी। और जिन्होंने कॉम्बो का टेस्ट बच्चों ने ले रखा है, उनको सीधे 50 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। उनके लिए कोई भी चार्ज जो है ये 200 रुपये का नहीं देना है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस के लिए बच्चे करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज में हमने बच्चों बहुत मेहनत की है और बहुत बढ़िया से जो है इनको सॉल्व करके फिर इनको बताया, और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमने इनकी जो है टेस्ट सीरीज आपकी बनाई है। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।